मेरा विशेष सिसोदिया आज आप लोगों के लिए एक अंडे की स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। आज तक आपने चिकन कोरमा खाया है, मटन कोरमा खाया है, लेकिन सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं अंडे का शाही कोरमा बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं आप देखें इस प्रकार है। ये बॉईल करे हुए 8 अंडे हैं, 100 ग्राम मेरे पास शुद्ध घी है, 3 ऑनियन का पेस्ट तैयार किया हुआ है, ये गरम मसाला है जो हाफ टी स्पून है, ये जीरा मसाला है जो जीरा का पाउडर तैयार किया हमने, ये 1 टेबल स्पून है, मिर्च है 3-4 कटी हुई, धनिया है थोड़ा सा, नमक है 1-1.5 चम्मच, ये काजू का पेस्ट तैयार किया है हमने, लगभग 20 काजू हैं उनका हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, दही है मेरे पास लगभग 80 ग्राम, धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून मिर्च है, इसके अलावा मेरे पास हल्दी है, हल्दी जो है आधा टीस्पून है, 2-3 इलायची, 2-4 लौंग और 1 सिनेमन स्टिक है। इन सबको मिलाकर हम बनाने जा रहे हैं एक का शाही कोरमा। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं शाही एक कोरमा। हमारा जो ये वेसल है गर्म हो गया है, इसके अंदर ये जो हमारा क्लेरिफाइड बटर यानी कि शुद्ध घी है हमने डाल दिया है। जब तक हमारा ये घी गर्म हो रहा है मैं इधर हल्का सा तेल का प्रयोग कर रहा हूँ। इसको भी अच्छा गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब ये जो हमारे अंडे हैं इन्हें आहिस्ता से हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा नमक डाल देते हैं और इसको बढ़िया फ्राई करेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे अंडों को। नमक के साथ ही इसके ऊपर हमारे पास ये जो हल्दी है, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, जिससे जो हमारा अंडे का टेस्ट है वो बढ़िया हो जाए। इसे थोड़ा सा मैं हल्के हाथ से हिला लेता हूँ। हल्के हाथ से इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं तो अंडे हमारे जो है टूट जाएंगे। इस प्रकार से जब तक हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं, मेरा ये घी गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम ये सिनेमन स्टिक, दालचीनी, लौंग, इलायची, इसे हल्का सा मैं सौते कर देता हूँ। अब ये जो हमारा पेस्ट है प्याज का, इसे हल्के हाथ से डालेंगे। हमारे प्याज बढ़िया ब्राउन हो चुके हैं। इधर आप देख रहे हैं ये जो हमारे अंडे हैं ये बढ़िया हमने इनको फ्राई कर लिया है। लगभग 4 से 5 मिनट लगे इसे फ्राई करने में और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं मिर्च डाल रहा हूँ। मिर्च आप लोग अपने हिसाब से लें। नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च जो हमारे पास है जो हमने काट ली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास 1 चम्मच है। चूँकि ये अंडे की रेसिपी है इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले का उपयोग नहीं होता है। ये दही है हमारे पास,
जो इस ग्रेवी को रिचनेस प्रदान करेगा। गैस को हम थोड़ा सा तेज करेंगे। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नीचे चिपक नहीं जाए। अब इसके अंदर मैं हल्का सा पानी मिला रहा हूँ, जिससे हमारा मसाला बढ़िया भुनेगा। ये थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम, लगभग आधा कप का प्रयोग किया है मैंने, क्योंकि दही जो है ये भी अपना पानी छोड़ेगा। खाना बनाने में या कोई भी रेसिपी बनाने में मसालों का प्रपोर्शन ही बहुत ज़रूरी है कि कितना डालें। लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाला डालने से बहुत बढ़िया बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसे हम बढ़िया भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, ये है काजू का पेस्ट। अब हमें जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो नीचे लग जाता है। और ये है, आप देख रहे हैं, धनिया, जिसे लोग कोतमीर भी बोलते हैं। गैस को हल्का सा तेज करेंगे और धीरे से मिलाएंगे इसको। ये बहुत ही रिच और थिक ग्रेवी बनेगी, और टेस्ट तो इसका जो होगा वो तो आप बनाएंगे जब पता पड़ेगा। ये सब्सक्राइबर लोगों ने कहा है कि हमको स्टूडेंट्स हैं या जो लेडीज़ हैं जो चिकन मटन नहीं खाते हैं, वो लोग हम बना के खाएंगे। अब इसे होने देते हैं। हमारे अंडों को हमने बढ़िया फ्राई कर लिया है नमक में और हल्दी में, ये तैयार हैं। अब आप देखिए, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसको हल्के से हम इतना काटेंगे, इस प्रकार से रख देंगे। इस प्रकार से सभी अंडों को काट लेंगे हम। हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है ये गरम मसाला, जिसे कि ½ टीस्पून ही प्रयोग करें। थोड़ा सा भी ज़्यादा जो है बहुत तेज हो जाता है और तीखा हो जाता है। ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक सेपरेट बाउल में निकालूंगा। ये हमारा मसाला है, बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत थिक और बहुत चिकनी ग्रेवी बनी है, आप देख रहे हैं। शाही मटन कोरमा, शाही चिकन कोरमा, और अब है शाही एग कोरमा। अब आप देखिए इन्हें जमाने का ढंग, जिससे हमारा जो गेस्ट आए उन्हें बहुत अच्छा लगे, और खूबसूरत भी दिखना बहुत ज़रूरी है, इतनी मेहनत की है। रेसिपी तैयार करने के बाद उसे जमाना भी एक आर्ट है। ये हमारा जो है अंडे बन चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर हल्का हल्का सा ये डाल देता हूँ हमारा शोरबा। और इसे गरम गरम टेबल पे ले जाएं, डाइनिंग टेबल पर, और उसे खाएं और एंजॉय करें। ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। अब मैं जो आखिरी गार्निशिंग का मेरा, आप देख रहे हैं कि हल्का सा जो धनिया है
इसे हम इसके ऊपर छिड़क देंगे जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए और ये एक कौरमा बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कि एक कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे को बोला था अंडा बनाने के लिए, मैंने आप लोगों के हिसाब से एक कौरमा तैयार कर दिया है। अब अपना फीडबैक दें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।